नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की कक्षा 5 का प्रश्न पत्र। आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। कक्षा 4 का प्रश्न पत्र मैं पहले ही हल कर चुकी हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि ये एग्ज़ाम 1 आवर का था, 1 घंटे का था, और इसमें हर क्वेश्चन का मार्क जो था वो 2.5 था, यानी कि 2.5। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 मार्क कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है? जब हम अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं और किसी की बात सुनना चाहते हैं, वो माध्यम क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, वो माध्यम होता है भाषा। और भाषा लिखने का तरीका लिपि होता है और भाषा का सही प्रयोग करने का तरीका व्याकरण हमें बताता है। अगला है हमारा देवर। देवर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है देवरानी। अखबार में डैश छपा है। अखबार में क्या छपते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन में ज्ञा बनता है, ज्ञा से ज्ञानी, ना कि आधा गा या पूरा गा या। श्रमिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है। श्रमिक शब्द में क्या प्रयुक्त हुआ है? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या दोनों। तो श्रमिक शब्द में संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि छ त्र ज्ञा और श्रा ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे सपोज आधा ता पूरा ता, आधा का पूरा का, या आधा का या, ये हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र परतंत्र। आकाश डैश। स्वतंत्र का विलोम शब्द दिया गया है परतंत्र, और आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। पाताल जिसमें दोनों पर आ की मात्रा आएगी, पा पर भी और ता पर भी। सज्जन शब्द का विलोम है, तो सज्जन शब्द का विलोम होता है दुर्जन। आज मैंने 3 डैश पढ़ी। तो आज मैंने 3 क्या पढ़ी? कविताएं या कविताएं या कविताएं। बिल्कुल से हमने कविताएं पढ़ी। जब भी हम ऐसे शब्द का बहुवचन बनाते हैं जो स्त्रीलिंग है और उसमें आपकी स्त्रीलिंग है, तो उसके पीछे हम हमेशा एक ही मात्रा के साथ चांद बिंदी लगाते हैं। व जमा ई जमा श जमा व जमा आ के लिए उचित विकल्प चुनो। ये हमारा वर्ण विच्छेद है, तो ये मिलाकर हमारा बनता है विश्व। इसे मिला दीजिए, इसके आगे ई की मात्रा, ये शा क्योंकि आधा है, और वाह, तो ये बन गया हमारा विश्व। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रणय शब्द का उचित वर्ण विच्छेद करिए। तो प्रणय शब्द का उचित वर्ण विच्छेद क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब रा किसी वर्ण के पैरों में लगता है तो ये रा पूरा होता है, यानी कि, और ये वर्ण आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पा जमा रा और जमा आ। ठीक है, और पूरा होने का मतलब है कि इस रा के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का आप देखिए कहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, 2 जगह बना हुआ है। अब इसके आगे भी करते हैं। ये अड़ा जमा आ, उसके बाद जमा या और जमा आ। इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखो कौन से वाले ऑप्शन में, दोनों में से। बिल्कुल सही, नंबर 3, यानी कि गा नंबर। रमेश उदाहरण है। तो रमेश किसी का नाम है, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर समूह होता तो जातिवाचक, और अगर कोई भाव होता तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। ठीक है, ये वाला हमारा सही है। कल मैंने अपने मित्र से भेंट की। निम्न रेखांकित शब्द का सही अर्थ लिखिए। भेंट के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है किससे मिलना, मुलाकात करना, और दूसरा होता है आपको कोई उपहार मिले या आप किसी को उपहार दें। तो दोस्त से क्या किए? भेंट की, यानी कि उससे मुलाकात की है। चिड़ियाघर में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। अब आपने जैसे ही नाना शब्द सुना होगा तो आपको अपने नानू याद आ गए, पर यहाँ पर क्या देखा है उसने? नाना प्रकार के जीव जंतु। तो यहाँ पर नाना प्रकार का मतलब है अनेक, नाना का मतलब अनेक है। अलका साइकिल से आई। तो अलका किससे आई है? साइकिल से। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें हमारा है करण कारक।
कारक हमारे गिनती के 7 होते हैं और एक संबोधन जोड़कर 8 हो जाते हैं। तो पहला होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, संबोधन हे अरे। तो किसी की सहायता से कोई काम होता है तो करण कारक होता है। अगला, निकिता कहानियों की पुस्तक पढ़ रही है। तो निकिता कहानियों की पुस्तक पढ़ रही है। तो जब संबंध बताते हैं किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ, तो संबंध कारक आता है। वह डैश कार है, तो वह क्वेश्चन मार्क लगा है तो किसकी कार है। रेखा ने डैश सारी बात बताई, तो रेखा ने मुझे सारी बात बताई। मुझसे या मुझको इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो गलत होते हैं। पतंग डैश है, तो पतंग कैसी होगी, रंगीन होगी। कोमल और पतली पतंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, अंगूर लाल है, अंगूर का रंग लाल नहीं होता, अंगूर का रंग हरा होता है। अंगूर बैंगनी है, बैंगनी हो सकते हैं पर अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। मैं कल घर जाऊंगा, वाक्य में काल का भेद क्या है। जब चीज़ जाऊंगा आऊंगा पर हो जाती है तो वो भविष्यत काल होता है। घोड़ा घास खा रहा है, वाक्य में घास क्या है। यहाँ पर घास जो है वो कर्म है, ठीक है, क्योंकि क्या चीज़ खाई जा रही है, घास खाई जा रही है। मानसी खाना खाती है, वाक्य में खाती क्या है, खाती जो है हमारा क्रिया शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, कछुआ धीरे चलता है, वाक्य में धीरे क्या है, वाक्य में धीरे जो है बेसिकली क्रिया विशेषण है जो चलने की गति के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रेखांकित शब्द का क्रिया विशेषण का भेद बताएं। नाना जी आज आएंगे, तो आज आएंगे तो समय के बारे में बताया जा रहा है, तो ये होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है, जब दो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तब वहाँ पर संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। दिवाली का त्यौहार डैश मास में आता है, तो दिवाली का त्यौहार हमेशा हम कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। नेक्स्ट, श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन डैश त्यौहार मनाया जाता है। तो सावन में हम बोलते हैं ना, सावन में कौन सा त्यौहार आता है, सावन में आता है रक्षाबंधन, और सावन के महीने को हम सही तरीके से श्रवण कहते हैं। शहर में रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। शहरी। गीता गाना गाती है, वाक्य में गाती है, तो गाती है क्या है, क्रिया है यहाँ पर। 40 से पहले की संख्या है 39। अनिल शब्द का, अनिल का अर्थ वायु और अनल का अर्थ आग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। मैंने 2 लीटर दही खरीदा, यहाँ दही शब्द है, दही शब्द हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। बच्चे चुटकुला सुनकर हंस पड़े, ठीक है। ये जो हंस लिखा है ये पक्षी वाला हंस है। पेड़ से डैश गिरकर टूटकर गिर पड़ा, तो पेड़ से पत्ता टूटकर गिर गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। तो जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। एक लड़का था, वह सच्चा और ईमानदार था। एक दिन वह अपने पड़ोस के घर गया। पड़ोसी कहीं गया हुआ था, वह टोकरी में बढ़िया सेब रखे थे। लड़के को सेब बहुत पसंद थे, परंतु उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया। पड़ोसी लौटा तो देखा सारे सेब ज्यों के त्यों रखे हैं। उसने लड़के से पूछा, क्यों, तुम्हें सेब पसंद नहीं है क्या? लड़के ने कहा, मुझे सेब बहुत पसंद है। पड़ोसी आश्चर्यचकित होकर बोला, तो तुमने लिए क्यों नहीं? लड़के ने कहा, कैसे ले सकता था? पड़ोसी बोला, क्यों, इसमें क्या बात थी? कोई देखने वाला तो था नहीं, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? लड़के ने कहा, कोई दूसरा देखने वाला हो या ना हो, मैं तो देख रहा था। मैं अपने को बेईमानी करते कदापि नहीं देख सकता। तो उस बच्चे ने क्या किया, बिना किसी की परमिशन के कोई भी सेब नहीं लिया। तो अब इसके कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। लड़के का स्वभाव कैसा था?
सच्चा और ईमानदार। लड़का कैसा था? सच्चा और ईमानदार। नेक्स्ट, लड़के को क्या अच्छे लगते थे? लड़के को सेब अच्छे लगते थे। पड़ोसी ने लौटकर क्या देखा? पड़ोसी ने देखा कि सेब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। लड़के ने सेब उठाकर क्यों नहीं खाया? क्योंकि वह ईमानदार था। नेक्स्ट, बढ़िया शब्द का विलोम क्या होगा? बढ़िया शब्द का विलोम होगा घटिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।